म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स सर। और बताओ। और बढ़िया सर। क्या खबर है, क्या गप है प्रोड्यूसर, बताओ। वही अपना मुन्ना, नन्ना मुन्ना, मेरा भतीजा, आपका लौंडा। क्या कह रहा है वो? वहां आईएमएफ की टीम पहुंची है सर। पाकिस्तान आईएमएफ की टीम पहुंची है और वो लोग सर पाकिस्तानी ऑफिशियल से मुलाकात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज, आईएमएफ टीम विल रिव्यू बजट प्रपोजल्स फॉर द फिस्कल ईयर 2025-2026। और ये लोग ट्रम्प पे वो लगाने जा रहे हैं कि हम भी टैरिफ करेंगे। इनका जो नेशनल बजट है दैट इज मैनेज बाय द आईएमएफ। हाँ, तो जो पैसा देगा वही मैनेज करेगा ना सर। नहीं वो तो ठीक है, बट ये जो खुद मुख्तारी की बात करते हैं, सॉवरेनिटी की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, इनको अपनी बातें खोखली नहीं लगती हैं पाकिस्तानियों को? मुझे तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। ये कोई नई बात नहीं है, तो होता ही है वहां पे, कुछ सालों से हो रहा है। लेकिन जब भी सुनता हूं मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि एक ऐसी कौम जो बड़ा गाना गाती है, हम बड़ी खुददार कौम है, बड़ी गैरतमंद कौम है, कलमा पढ़ के बने हैं, फलाना ढिमका, और इनके मुल्क में गोरा आता है, ठीक है ना, इनके मुल्क में गोरा आता है, कहता है कि ये तुम्हारा बजट ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, और ये कहते हैं जी मालिक चेक आते रहे बस, बाकी हम सब कर देंगे, हम सर पे खड़े हो जाएंगे, सर के बल, और नाचेंगे आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आप बताइए क्या करना है। बिल्कुल ये सेम। पता नहीं यार, थोड़ा सा अजीब लगा मुझे भी सर। जब मैंने ये न्यूज देखी तो मुझे लगा कि आईएमएफ की टीम आ रही है। एक जमाने में कहावत थी, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू प्रोड्यूसर, एक जमाने में कहावत थी कि 3 एज हैं, बड़ी मशहूर कहावत है कि 3 एज हैं जो पाकिस्तान को चलाते हैं, ठीक है, वो हैं अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। 3 ए, ओके, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका, 3 ए चलाते हैं। अब उसमें आई और जुड़ गया। आई जोड़ने की जरूरत नहीं, अमेरिका ही आईएमएफ को वो कर रहा है तो सर। हाँ वैसे वही है, वैसे यू आर ऑल्सो राइट, आई यू आर ऑल्सो राइट, बट इट्स सो आई डोंट नो, इनको बुरा नहीं लगता पाकिस्तानियों को, इनको अच्छा लगता है कि चलो ये इसी को झूठ बोल के इन्वेस्टमेंट कह देते हैं, पर पता नहीं क्या। हाँ, इनमें कई लोग हैं कि जो लड़ रहे हैं सड़क पे, वो यूट्यूबर है ना जो मुंह के अंदर माइक डालते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं देखिए इतनी बड़ी बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है आईएमएफ की, भारत जल रहा है हमसे, इतनी इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। अब वो समझा रहा है यूट्यूबर उसको कि भाई ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कर्ज है, और भारत जल नहीं रहा है, भारत में टेम्परेचर बढ़ गया अभी। हाँ मुझे नहीं पता यार क्या इनका चक्कर है। जस्ट इमेजिन यार, इनका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जी, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका जो स्टेट बैंक है पाकिस्तान का, उसका गवर्नर आईएमएफ का अपॉइंटी है। एवरीथिंग इज मैनेज्ड either by the Chinese or the Americans. I don't know what the hell Pakistanis manage है, कुछ नहीं। आसिम मुनीर के बटुए में कितना पैसा होगा वो भी मुझे लगता है आईएमएफ चेक करता होगा एक बार। नहीं, आसिम मुनीर का तो नहीं चेक करता होगा। आईएमएफ ने बोला था, ये जो आप बात कह रहे हैं आपके मुंह से गलती से बहुत बड़ी बात निकल गई, सही बात निकली। इन्होंने बोला था कि जितने भी फौजी हैं, जितने भी तुम्हारे जज हैं, सबकी पड़ताल होगी कि इनकी प्रॉपर्टी। इन्होंने मना कर दिया भाई पाकिस्तानियों ने, कह रहा पागल हो तुम, जनरल साहब का चेक करोगे? जनरल साहब, वहां पे कर्नल का आप चेक नहीं कर सकते। ये बात कर रहे हैं कि आर्मी के जनरल्स, और वो पाकिस्तान के खुदा हैं यार, लोग उनके सामने सजदा करते हैं। वो जिंदगी और मौत के फैसले, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, किस मुल्क के साथ क्या रिश्ते होंगे, ये सारे के सारे तो रावलपिंडी में तय होते हैं। ये तो अपना रबर स्टैंप है ना, शहबाज शरीफ इज अ रबर स्टैंप। अब शहबाज शरीफ जब बोलेंगे ये हिलता डुलता है। इसका नाम मैंने शेख शहबाज रख दिया। क्या? शेख शहबाज मौलाना मुनीर। नहीं, शहबाज का नाम है शेख शहबाज। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि शेख करता। आई लाइक इट। ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे छिछोरे चुटकुलों के लिए सब्सक्राइब करिए मेजरली राइट। भाई ऐसे हम लोग जो बेसर पैर के हैं चुटकुले, ये सब जिनका, अच्छा 99% ऑफ सब्सक्राइबर को हंसी नहीं आई होगी, और हम ही दोनों एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि फिर वो कमेंट में अबे यार क्या कर दिया, क्या गंदा वाला दे दिया, है ना, कोई बात नहीं। अच्छा और बताओ। ठीक है सर, लेकिन शेख शहबाज खैर, बाकी से एक और चीज खैर होता है, खैर पाकिस्तान के लिए खैर इतना गलत है। खदीजा खातून वाला खैर है ये, आप खैर ठीक से बोलिए, बोलो। साफ हुआ गला। सर आईएमएफ
एक चीज थी, जब ये इस न्यूज के आर्टिकल में लिखा था कि पिछले ही महीने आईएमएफ और पाकिस्तान एक डील पे पहुंचे जिसका हमने जिक्र भी किया था। पिछले महीने आईएमएफ और पाकिस्तान एक डील पे पहुंचे जिसके तहत वर्ल्ड बैंक से जो मिल रहा है सर वो अलग है, पॉल्यूशन वाला 1.3 बिलियन लोन टू टैकल क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। मैंने पहले ही बोला था और मैंने ये भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी और मैं चाहता हूं कि लोग जरा एक बार इसको देखें। मैंने पहले क्या बोला था। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर मुझे नहीं पता। $450 मिलियन काहे के लिए दिए हैं? क्या गरज आई है अमेरिका को उनको पैसे देने की? भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को 100 रुपए दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में। यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 मिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद हैं, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। देख लिया दोस्तों आपने, किसी ना किसी बहाने पाकिस्तान को पैसे देने हैं, किसी ना किसी बहाने। कभी क्लाइमेट चेंज के नाम पे, कभी पोलियो की वैक्सीन के नाम पे, कभी गर्ल एजुकेशन के नाम पे, कभी जेंडर इक्वालिटी के नाम पे, कभी ट्रांसजेंडर राइट्स के मामले में। ये सब अमेरिका के बहाने हैं, और ये सब अमेरिका को पता है वो क्यों पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, या दिलवा रहा है वर्ल्ड बैंक से, या दिलवा रहा है IMF से। अमेरिका नोज वेरी वेल यार, इट नोज वेरी वेल। एंड अमेरिका एंड साउदीज, दे आर ऑल्सो टुगेदर, वो तो सब है ना। तो ये चीज है, ये तो खुला खेल है सर, खुला खेल फरुखाबादी भैया। ये बात है, इसमें तो कोई लुकी छुपी बात नहीं है। और बताओ सर, एक चीज है सर कि पाकिस्तान में अभी एक रिपोर्ट आई है, मीडिया रिपोर्ट्स ही है, कह रहे हैं कि जो मार्च का महीना बीता है, ये पिछले 1 दशक का सबसे डेडलीस्ट महीना बीता है पाकिस्तान के लिए। किस? 100 अटैक्स के लिए 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा अटैक 30 दिन में, 100 से, मतलब एक दिन में 3 से ज्यादा अटैक हुए। भाई मानते ही नहीं पाकिस्तानी। ये किसकी रिपोर्ट है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया या उस ऐसे किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ी थी सर, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं, दे मस्ट हैव कोटेड सम थिंक टैंक ना। हाँ, एक थिंक टैंक था, मैंने उसका मुझे याद नहीं आ रहा सर। वो झूठा है थिंक टैंक, हाँ वो झूठा है। टाइम्स ऑफ इंडिया काफिरों का है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज में लिखा, ये भी बिक चुका है, यहूदियों के हाथों बिक चुका है। हन्नू। पाकिस्तान अमन का गहवारा है, पाकिस्तान में ये सब नहीं होता है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है वो हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश है। आपको पहले साजिश वाला गेम समझना पड़ेगा, तब जाके आप पाकिस्तान को समझेंगे। पाकिस्तान का फेवरेट वर्ड यही है, पता है? साजिश। फेवरेट वर्ड, बच्चे से लेकर बुढ़ाऊ सब यही लगे, साजिश हमारे खिलाफ हो गई। तो ये पाकिस्तानी कभी नहीं मानेंगे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दीज अटैक्स आर ओनली गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि जो इन अटैक्स ने 2 चीजें प्रूव करी हैं। पहली चीज ये प्रूव करी है कि द पाकिस्तानी स्टेट does not want to solve the problem because their response is always kinetic. And number 2, it has proven to the TTP and the Baloch freedom fighters, मैं बोथ की बात, मैं TTP की बात कर रहा हूं जो कि अलग लड़ाई है जिनकी, और Baloch freedom fighters हैं BLA टाइप के। It has proven to both of them that the Pakistani state does not have the capacity.
आज इशू कैपेसिटी का भी है ना, आपकी कैपेसिटी है ही नहीं। अगर आपकी कैपेसिटी होती तो आप किस चीज का भी, आप ही वेट करते कि 1 महीने में 100 अटैक हो तब जाके हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ये वही है कि 2 साल के बच्चे में 3 साल के बच्चे की छाती में गोली मार दी, इतना ही कर सकते हैं ये लोग। डॉक्टर मारंग बलोच को जेल में डाल दिया, मंजूर पश्तीन को जेल में, बस ये इतना ही। बस इससे ज्यादा आप इनसे उम्मीद न रखें। पाकिस्तानी स्टेट से निहत्तों पे वार कर दिया, औरतों को अगवा कर दिया, जो बुजुर्ग हैं उनको गोली मार दी, बच्चों की हत्या कर दी, मर्डर कर दी, इतना ही पाकिस्तानी स्टेट। ऑटो रोक के पश्तूनों को और बलोचों को ले जा रहे हैं जेल। वो एक वीडियो आया था सर ना 3-4 महीने पहले। इनसे ये बोलो पाकिस्तानी स्टेट से कि तुम कोई जनरल आसिम मुनीर को बोले कि जनरल साहब बीएलए से क्यों नहीं लड़ते आप लड़ो ना बीएलए से, वो तो इतने से हैं, आपकी इतनी बड़ी फौज है, आप जाइए पहाड़ों में, आप बीएलए से लड़िए, फाइट द बलोच लिबरेशन आर्मी, लड़िए, आप अटैक करिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर छुपे, देयर शुड बी अ सस्टेन्ड एफर्ट। इट कांट बी अ रैंडम वन ऑफ की एक बार बम मार दिया चुपके से भाग गए, वो भी 2-3 किलोमीटर अंदर बम मारा, फिर चुपचाप से रातों रात गायब F-16 से। आजकल मौलाना मुनीर ने अपनी पैंट बदल ली है सर, कहे पीली पैंट पहनता है कैमोफ्लेज के लिए। हाँ। जैसे ही कोई बलोच का था, बलोच नहीं पता चला टीटीपी बिल्कुल ही नहीं पता लगा। नहीं पता चला, बच गए। कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट जो है मैं पढ़ाया जाता था, पर हमने सिर्फ पढ़ा, मुनीर ने करा। वो कैमोफ्लेज का मास्टर है, उसने सबको बोला कि भैया तुम सब पैंट ऐसी पहनो, जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स और अफसर हैं सब पैंट पहनेंगे। किसी ने सपने में बोल दिया, पता लगा चाय पी रहा मुनीर, ऐसे ना आजम मुनीर चाय पी रहा। किसी ने पीछे से बोला बलोच मजीद ब्रिगेड। भाई ये क्या था? अरे नहीं, बोला कि नहीं सर हम तो अप्रैल फुल, अभी है ना 1 अप्रैल, हम तो अप्रैल फुल। कैसे जेल में डलवा दूंगा अगर ऐसी बदतमीजी करी मेरे साथ अप्रैल फुल। किसने बोला मजीद ब्रिगेड? पकड़ो उसको, डालो जेल में। उसके बाद मुनीर ऐसे उठा, दिख तो नहीं रहा है लेकिन वो आते बच गए। अच्छा एक बात पता है, पाकिस्तानी आर्मी डायपर भी बनाती है। और तुम खुद पहन रहे होगे ना। हाँ, एक जस्ट इमेजिन एक डायपर बनेगा, ठीक है। पाकिस्तानी फौजी फाउंडेशन खुद डायपर वाइपर बनाती है, पैम्पर बनाती है, बच्चों के भी एडल्ट्स के भी। एक मैं पाकिस्तानियों तुम्हें एक आइडिया देता हूं, तुम एक काम करो भैया, देखो साफ सीधी बात है, एक एडल्ट डायपर बनाओ, ठीक है। वो डायपर बढ़िया वाला बनाना, जैसे बनता है नॉर्मल, बट क्वालिटी उसकी बेहतरीन होनी चाहिए। और उस डायपर के आगे तुम 4 स्टार लगाओ, ठीक है। उसके आगे 4 स्टार लगाओ और उस डायपर को दो जनरल आसिम मुनीर को, ठीक है। 3 स्टार किसी और उसकी टेस्टिंग होगी। पहले किसी को पकड़ा जाएगा, ठीक है, किसी भी रैंडम पाकिस्तानी फौजी अफसर को पकड़ा जाएगा, उसको डायपर पहना के खड़े होंगे, लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है, सामने खड़ा है, और माइक्रोफोन में कोई बोलेगा बीएलए, अरे बाबा ये तो ही गवा, बीएलए टीटीपी, अरे भाई साहब दोबारा। अच्छा अब ये डायपर है, किसी को पता नहीं लगा कि अंदर क्या गेम हुआ है, किसी को नहीं पता लगा। अच्छा ये डायपर पास होता है, इसमें 4 स्टार लगाओ, एम्ब्रॉयडरी करके 4 स्टार लगाओ, और पाकिस्तान आर्मी का बिल्कुल एम्ब्लम लगाओ, और ये आसिम मुनीर को पेश करो, ये कहना कि ये बिल्कुल 4 स्टार डायपर है ये, और ये जनरल साहब आपके रैंक के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आसिम मुनीर पहनेगा, किसी ने चुपके से बोला बीएलए, कुछ पता नहीं चला, हम गाजी हैं मुजाहिद। चलो खुद तो दिक्कत होगी सर बैठ। अब तुम फालतू में ज्यादा डिटेल मत पढ़ो प्रोड्यूसर, तुम्हें इसी में मजा आ रहा है ना, तुम इसी को खींच रहे हो, यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ। मैं इमेजिन कर रहा हूँ प्रोड्यूसर की शक्ल देखो, प्रोड्यूसर की शक्ल देखो, प्रोड्यूसर की हंसी नहीं रुक रही है। मुझे मजा आ रहा मुनीर को इमेजिन करे, वो उसका पैंट खराब होने से बच गया। 4 स्टार डायपर होगा। 4 स्टार है। उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम क्या होगा डायपर का? उसका नाम उस डायपर का ब्रांड होगा सिपा सालार डायपर। डायपर उसमें 4 स्टार होंगे, 1 2 3 4 स्टार होंगे, और वो डायपर आसिम मुनीर को पेश करा जाएगा। और उसकी टेस्टिंग यही होगी कि मुनीर साहब कहीं जा रहे हैं, परेड में सैल्यूट कर रहे हैं, मुनीर साहब ऐसे सैल्यूट कर रहे हैं, पीछे से मुनीर के स्टाफ ऑफिसर ने बोला बलोच सर, कुछ नहीं पता लगा हमें, कुछ नहीं बस आवाज आई लेकिन कुछ पता नहीं लगा सर, कुछ बदबू तो आ रही, लेकिन अरे यार तुम प्रोड्यूसर, तुम बहुत गंदे आदमी हो यार,
ये तो व्हाट काइंड बड़ी पॉटी जोक से ये कदम करो। तो प्रोड्यूसर की शक्ल देखो, इतना हंस रहा है प्रोड्यूसर, मजा आ गया। प्रोड्यूसर नेवर हर्ड समथिंग सो फनी। आगे करो, हमारा और कोई काम नहीं है क्या? करो करो प्रोड्यूसर यार, तुम ऐसा मत करा करो, बच्चों वाली हरकत है। चलो सर, अच्छा एक और चीज सर, सोशल मीडिया पे चल रही पाकिस्तानी कि पाक आर्मी ऑपरेशन अल बद्र शुरू करने वाली है बलूचिस्तान में। अल बदर, अल बदर, अल गदर ना हो जाए। एक किया था इंडिया के खिलाफ, हाँ। तो वहां से अपने फौजी छोड़ के भागे थे। एक और करेंगे, वहां से भी फौजी छोड़ के भागेंगे। क्या ही करना है। ये ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, नाम बहुत फैंसी होते हैं। हाँ ऑपरेशन चंगेज खान, हाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर, हाँ ऑपरेशन अल बदर। हाँ। हर जगह वही डायपर की जरूरत पड़ जाती है थोड़ी देर में। और एक और चीज इनका था, ज़र्ब अज़्ब। जरबे अज़्ब, अज़्ब तुमने ठीक से नहीं बोला, ज़र्ब अज़्ब बोलो, जरबे अज़्ब है ना? बिल्कुल ऐसा, खादिजा खातून को बिल्कुल तुम सुनाओ, उसको पता लगना चाहिए। ज़र्ब अज़्ब, ज़र्ब मोमिन, ज़र्ब अज़्ब, और पता नहीं एक दो और थे नाम इनके बड़े अच्छा। इनके इतने फैंसी नाम होते हैं, ठीक है, और लेकिन काम नहीं होता उसमें। काम उसमें कुछ नहीं। ये फालतू की बकवास। और देखना ये बेगुनाहों को ही मारेंगे। और इनके ऑपरेशन के बाद पता है क्या होगा? हजारों बलोच यूथ ना ये ऑपरेशन करेंगे, बीएलए से तो मारी खाएंगे ये लोग, लेकिन ये कोलैटरल डैमेज में या जानबूझ के अपनी खींच निकालने के लिए आम औरतों और बच्चों को मारेंगे। फिर से मिसिंग पर्संस वाला खेल होगा, 1000 बलोच और हथियार उठा लेंगे। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। फिर बिगड़ेंगे हालात, कहने की मैं बता रहा हूं, ये होने वाला है। हाँ, फिर वो 4 स्टार वाले की जरूरत तो और पड़ेगी। हाँ नहीं, एक रैंक जैसे रैंक वाइज हिसाब 3 स्टार, एक प्लेन, एक देखो एक प्लेन है, देखो प्लेन जो डायपर है ना, प्लेन डायपर जो बिल्कुल एब्सोल्युटली प्लेन डायपर है, वो तो पहनेगा पाकिस्तानी फौज का सिपाही। फिर डायपर के पीछे एक फीता वो लांस नायक पहनेगा, 2 फीते डायपर के वो नायक, 3 फीते हवलदार, पट्टी के साथ एक, दैट विल बी नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, फिर पाकिस्तानी आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट साहब। और एंड में आप ये देखिएगा कि जिसके आगे एक तो पीछे रैंक होते हैं, कैप्टन का भी रैंक 3 स्टार शोल्डर पे होता है, पर 3 स्टार ऑन द व्हीकल एंड ऑन द कॉलर वो तो इज अ लेफ्टिनेंट जनरल। बट जिसके आगे स्टार होंगे वो रैंक काउंट होगा भाई। आगे स्टार होंगे 4 डायपर का फ्रंट फेसिंग, जो सामने से आएगा, आसिम मुनीर जी आ रहे हैं सामने से, 4 स्टार लोग सैल्यूट कर रहा है, आर्मी चीफ आ रहा है पाकिस्तान का, 4 स्टार है डायपर में उसके। वो कहीं फिका भी रहेगा खराब होने के बाद। खराब होने के बाद फिका भी रहेगा तो दे विल सैल्यूट जनाब, सब वहां पे खड़े हैं आर्मी चीफ। मुझे बहुत मजा आ गया, मैं सोचा यहीं पे एंड कर दूं आज, लंबा नहीं खींचते। चलो तुम कर लो। आप बताइए कि आसिम मुनीर के डायपर का क्या रंग होना चाहिए? नॉर्मल सफेद होना चाहिए कि और किसी किस्म का डायपर होना चाहिए जनरल आसिम मुनीर के लिए? क्योंकि अब इन्होंने पता नहीं कौन सा लॉन्च करा है ऑपरेशन, अल बदर, अल बदर, अल बदर बिन गदर इन्होंने लॉन्च करा है। और ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे बलोचों के साथ। तो पाकिस्तानी फौज देख लो, आजमाइश कर लो अपनी, लेकिन लड़ने से पहले हमारा जो आइडिया है फौजी फाउंडेशन को, ये जरूर दे देना आप लोग पाकिस्तानी, और फौजी फाउंडेशन को बोलो कि एक डायपर बनाए, एक पैम्पर बनाए जिसमें 4 सितारे हों आगे, वो जनरल आसिम मुनीर को दे देना पूरा पैकेट, क्योंकि आपने लड़ाई शुरू करी है बलोचों के साथ और आपको बिल्कुल इसकी जरूरत पड़ेगी, रोज के रोज पड़ेगी। ठीक है ना? चलो भैया, राम राम, जय श्री राम।